मॉस्को की सड़कों पर आग की लपटों में घिरी एक कार, आसमान में उठता धुएं का गुबार और रूस की सुरक्षा एजेंसियों में मची हड़कंप। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है बल्कि हकीकत है और इसके मुख्य किरदार हैं व्लादिमीर पुतिन। जिस कार में हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाले रूसी राष्ट्रपति सफर करते हैं, उसी कार में धमाका। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस धमाके से कुछ ही दिनों पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने पुतिन की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई भयानक साजिश थी। क्या पुतिन के दुश्मन अब खुलकर सामने आ रहे हैं? इस धमाके के बाद पूरा रूस सन्न है और दुनिया हैरान है। आखिर कौन है इस हमले के पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन अब सुरक्षित हैं? नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई है। मॉस्को के बीचों बीच रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के हेडक्वार्टर के पास उनके काफिले की लग्जरी लिमोजीन कार में जबरदस्त धमाका हुआ है। आग की लपटों में घिरी ये कार एक जलते हुए गोले में तब्दील हो गई। इस घटना के बाद पूरी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि धमाके से ठीक पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत की भविष्यवाणी की थी। अब ये कोई साजिश थी या बस एक इत्तेफाक, इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन धमाके के तुरंत बाद पूरे क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी पुतिन की सुरक्षा को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट पर थी, लेकिन इस धमाके ने उनके लिए खतरे की घंटी को तेज कर दिया है। कहीं ये उनके दुश्मनों का कोई प्लान तो नहीं? पुतिन को उनकी लिमोजीन कार से खास लगाव है। इस कार को वो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने खास दोस्तों को भी गिफ्ट करते हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को भी उन्होंने यही कार गिफ्ट की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पुतिन की सुरक्षा को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की हालिया भविष्यवाणी के बाद अब ये सवाल और बड़ा हो गया है। क्या पुतिन को अपने ही लोगों से खतरा है? इस गाड़ी पर पूरा प्रबंधन राष्ट्रपति संपत्ति विभाग के हाथ में होता है, जो पुतिन की ट्रांसपोर्ट की देखरेख करता है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाके के वक्त कार में कौन कौन मौजूद था। पुतिन की सुरक्षा कितनी सख्त है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो जिस जगह जाते हैं वहां पहले से ही कूड़ेदान, सीवर कवर तक की जांच की जाती है। यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड्स को भी शक की निगाह से देखा जाता है। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने पुतिन के कुछ गार्ड्स की तलाशी भी ली थी, जिससे ये साफ हो गया कि उन्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। एक रूसी चैनल के मुताबिक पुतिन जब भी पब्लिक में निकलते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चलते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एक पूरी आर्मी लगी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सुरक्षा इतनी टाइट है तो फिर धमाका आखिर हुआ कैसे? यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ही पुतिन को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि पुतिन की तबीयत खराब हो रही है और वो जल्दी मरने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि पुतिन के मरते ही युद्ध भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से मॉस्को पर दबाव बनाए रखने की अपील भी की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक संयोग है या फिर ज़ेलेंस्की को पहले से ही किसी बड़ी साजिश की भनक थी? क्या पुतिन के दुश्मन अब खुलकर सामने आ रहे हैं, उनके पीछे पड़ चुके हैं? फिलहाल रूस की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं, लेकिन इस धमाके ने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या पुतिन वाकई किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाले हैं? खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।